हे एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आई डूइंग गुड। तो जैसा कि अभी भी आपको दिख रहा होगा, मैं इसी वाले क्वार्टर में हूँ और ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं क्वार्टर शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इसी वाले क्वार्टर को ठीक करवाऊंगी क्योंकि बहुत से रीजंस हैं। तो जैसा कि मेरे को पहले भी कंफ्यूजन हो रहा था शिफ्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि इसमें दिक्कत है सीलन वगैरह की, क्योंकि पत्ते गिरते रहे। तो पता है, जैसे मैंने डिसाइड किया था कि इस वीकेंड में शिफ्ट करूंगी, बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है। खिड़की तो मतलब तब सैंक्शन ऑर्डर नहीं आया था तो नहीं बनी थी, उनने कुछ प्लाई वगैरह लगा के टेम्पररी बंद कर दिया था, लेकिन बोला था जब सैंक्शन ऑर्डर आ जाएगा तो हम खिड़की बनवा देंगे, लेकिन अभी टेम्पररी के लिए कुछ टाइम के लिए इसको रख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं शिफ्ट करने का फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो उस क्वार्टर का पीछे वाला वॉशरूम है बाहर वाला, उसके नल तोड़ के चलेगा कोई, ईंट मार के। 2 नल थे वहाँ, दोनों नल मार के गया हुआ है, ईंट भी वहीं पे छोड़ी थी और निशान भी लगे हुए थे। मुझे लगा चलो कोई नहीं, कोई ऑफिस के आए होंगे, किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा, तो उसको तोड़ के जिसका खराब हो रहा होगा वहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। फिर पता चलता है कि ऑफिस वालों ने भी नहीं किया था। फिर ये एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात थी। इतने सारे क्वार्टर्स में से उसी क्वार्टर का नल कौन तोड़ के ले गया, वो भी मैं जैसे ही शिफ्ट करने वाली हूँ उससे कुछ टाइम पहले। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं शिफ्ट नहीं करूंगी। उसकी कंप्लेन वगैरह की, तो पहले से भी इतना कंफ्यूजन हो रहा था मुझे शिफ्ट करना है या नहीं करना है, और जैसे ही मैंने डिसाइड किया ये हो गया। और पता नहीं, देयर वाज समथिंग दैट वाज रेजिस्टिंग मी टू शिफ्ट द क्वार्टर। मतलब कहीं ना कहीं मैं करना चाह रही थी, शिफ्ट कर रही थी, लेकिन अंदर से एक होता है ना, पूरे मन से नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें आदत लगी है, यहाँ पे बहुत सेफ है, मतलब सामने गार्ड भैया बैठते हैं, आस पड़ोस यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सब लोग हैं आस पड़ोस में, ऐसा अकेले नहीं है। और सामने ही अम्मा रहती हैं, तो अम्मा का भी मन था, ये अम्मा तो मेरे को हमेशा बोल दिए जो सामने रहती हैं कि इसी में रहे, यही अच्छा है तेरे लिए। और अंकल जी हैं, वो भी यही कहते हैं यही अच्छा है तेरे लिए, इसी में रहे। कहीं ना कहीं फिर वो लास्ट पॉइंट में मैं शिफ्ट करने वाली थी और लास्ट पॉइंट में ये इंसिडेंट हो गया। तो मैंने कहा अब तो मैं शिफ्ट नहीं कर रही, इसी को मैं ठीक करवाऊंगी। तो आज यहाँ जो इतने टाइम से बाहर वो पड़ा हुआ था, कूड़ा वगैरह, छत से जो पत्ते साफ करवाए, सारी मिट्टी विट्टी पड़ी थी, वो सब, वो वाले क्वार्टर में भले ही सीलन वगैरह नहीं आ रही है, पर वो क्वार्टर ना थोड़ा ओपन में है कि खुला हुआ है। ऐसे कैसे वहाँ पे कोई आके, पता नहीं किसने किया, किस पर्पज से किया, वो भी नल चोरी करना, पता नहीं, समझ नहीं आया कुछ। तो जिसने भी ये हरकत की है बहुत गलत बात है, और इसकी कंप्लेन वगैरह तो कर दी थी मैंने। तो उन्होंने बोला कि चलो ये वाला ऑर्डर ठीक करवा देंगे। वैसे ना सैंक्शन ऑर्डर भी आ गया था, अप्रूवल आ गया था। फिर मुझे बोलना, मैंने कहा अब तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं कर रही। इतने टाइम से 1 महीना होने को है, 2 महीने होने को है, सॉरी, क्योंकि मैं तब से बोल रही हूँ, तब नहीं हुआ। अब जैसी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं यहीं रह रही हूँ, फिर बता रहे हैं कि अप्रूवल भी आ गया है, सैंक्शन। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब मैं इसी को ठीक करवाया। और अभी थोड़ी देर में मेरा छोटा वाला भाई मुकुल भी आ रहा है यहाँ पे, और क्यों आ रहा है यह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी थोड़ी देर में वो पहुँच जाएगा। और मैंने एक सोफ़ा कम बेड भी ऑर्डर किया हुआ है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के आसपास में इतने अच्छे लोग हैं ना, इस साइड जहाँ पे मैं रहती हूँ। अभी मेरा ना बाहर का जो मेन गेट है ये खुला रह गया था, तो मैं जैसे मैंने कहा, आलस आ रहा था मुझे, मैंने कहा थोड़ी देर में अभी जाऊंगी। तो जैसे भी बहुत टाइम बाद ये खुला रह जाता है, या फिर कोई बच्चा आके खोल देते हैं, या फिर खुल जाता है ऐसी, कोई भी आके ना, जैसे अम्मा लोग हैं, ये खुद से आके वो गेट बंद कर देते हैं। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। और अम्मा तो इतना अच्छे से बात करती है ना, हमेशा बोलती है तू जब भी मुझे मिलती है टेंशन मत लिया कर, यही हम लोग हैं, और जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही तुम भी हो। तो बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा बार बार मतलब आती रहती है, दिन में भी गेट के बाहर ही बैठी रहती हैं, कभी शाम को ऐसे आ जाती हैं। तो अभी आज कह रही थी कि मेरे को तो बहुत खुशी हुई, तूने शिफ्ट नहीं किया, तू इसी में रह रही है, सामने भी है, क्योंकि अम्मा जस्ट सामने रहती है। कह रही मैं खिड़की से देखे रहती हूँ। तो और हाँ, आज अम्मा जो हैं वो खुद से अपने घर से तुलसी माँ का पेड़ लेके आई। कह रही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, कब से मुझे कह रही थी कि तुलसी का पेड़ लगा। फिर कह रही आज मैं खुद ही लेके आ रही हूँ, खुद से उनने लगाया। कह रही रोज पानी देना पर इसमें, मैंने कहा बिल्कुल। तो ये है अम्मा जो खुद से तुलसी का पेड़ लगा रही है, और ये है अम्मा की पर पोती जो कि खेल रही है। और आज सारा क्वार्टर साफ कर दिया इतने टाइम में। यहाँ पे साफ सफाई देख के बड़ा अच्छा लगा। ये है सोफ़ा कम बेड जो मैंने मंगाया था, ये यहाँ बाहर वाले रूम पे रखा हुआ है।
तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अंदर वाले रूम पे लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी भाई भी आने वाला है, तो ऐसे वो ज़मीन में तो नहीं सोएगा। तो मेन पर्पज़ यही था कि कोई भी आता जाता है तो सोफ़ा कम बेड में मंगा देती हूँ। मैंने जो पुराना सोफ़ा कम बेड था वो बेच दिया OLX पे, तो मैंने ये लगभग 1 हफ्ते पहले मंगा लिया था, ये ऐसे ही बंद पड़ा है। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत आई। तो अभी इस वाले रूम पे मैं इसको लेके आ गई, अभी इसको सेट करते हैं। तो जैसे तैसे खींचते खींचते मैं इसको यहाँ तक लेके आ गई, और अब इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा है, और आपको ठीक लगे तो आप भी ले सकते हैं, और मैं प्राइस वगैरह ये सब आपको शेयर कर दूँगी। तो मन तो कर रहा है इसको ऐसे ही गद्दे की तरह बिछा लूँ खुले में, क्योंकि ये बड़ा है। दिखाऊँ? दिखा तो मैंने पहले ही दिया था। तो ये है 6x6, 2-3 लोग तो आराम से सो सकते हैं इसमें। मैंने पहले भी क्योंकि मंगाया हुआ है, मैंने दोबारा से यही मंगाया। मेरी हालत खराब हो, और ये अभी आधा ही उतरा है, तो मैं इसको अब रहने देती हूँ। जब अभी मुकुल आएगा तो दोनों मिलके करेंगे। मुझे लगा मैं अकेले कर लूँगी, पिछली बार भी बहुत टाइम लगा था, और अभी वो आ ही रहा है तो थोड़ा ही कर लेंगे। तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ, और जैसे वो आएगा उसको काम पे लगा देंगे। तो अभी मुकुल है रास्ते में, और तब तक मैं जाके पनीर लेके आती हूँ दुकान से, और मटर लेके आती हूँ, मटर पनीर बनाएंगे। और तो दुकान से सारा सामान लेके आ गई हूँ, पनीर वगैरह का, और मटर लेके आने वाली थी, मटर पनीर बनाने वाली थी, लेकिन मटर ही नहीं मिले। तो उसके बाद फिर मैं शिमला मिर्च ला गई, अब शिमला मिर्च वाला पनीर बनाऊँगी। चिली पनीर भी नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि बहुत कुछ भी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि क्रीम लेके आई हूँ, ऊपर से वो डाल दूँगी शिमला मिर्च प्याज और ये सब बना के। तो मैं तो खा लेती हूँ, ये सब भी मुझे अच्छा लगता है, जिसको भी ऐसे ही खाना पड़ेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेते हैं, डार्क ब्राउन कर लेंगे। तो ये 4 टमाटर मैं काट के इसको पीस बना के मिक्सी में डाल रही हूँ। तो अब प्याज को ऐसे निकालना है, ऐसे ही मोटा सा। बता तो ऐसे जैसे ये रेसिपी मुझे आती है, कुछ भी बना रही मैं। तो प्याज और शिमला मिर्च पे नाउ लेट्स ऐड दिस फ्राइड पनीर इनटू दिस ग्रेवी। मेरे ख्याल से जैसा इसने बनना था ये बन चुका है, अपना बेस्ट ये जैसा बन सकता था। अब इसमें धनिया ऊपर से डाल देते हैं। तो ये हमारा टेस्टी सा पनीर बनके तैयार हो गया है। वाह यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे ये इतना अच्छा दिखेगा। ये बहुत सुंदर दिख रहा है, खाने में भी इतना ही अच्छा हो। वो अभी तक भी नहीं पहुंचा मुकुल, मैंने आटा भी गूंथ लिया है, फिर जब वो आएगा तो ही रोटी बनाऊंगी। तो ये फाइनली पहुंच गए इतनी रात को, जीते पूरा छू आते ही अपने को शीशे में देखने लग गया। ये जो मेरा फेवरेट शीशा, और ये कितना काला दिख रहा है चीची। और अभी इसने ये आते ही ये ठीक करना है, सेट करना है। अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत जूस पी रहा है, जूस पी रहा है। आगे दे देती हूँ उसको, बेचारा थक गया होगा। बस से आए, बस से इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, हम ब्ला ब्ला कैब वगैरह कर लो वो सही रहता है। ब्ला ब्ला इसको मिली नहीं वहाँ से। इसको मैंने जूस भी पिला दिया है। क्या फुटबॉल की टी शर्ट पहन के आया है, अच्छी बैकहम लिखा है। बैकहम का 7 नंबर ही नहीं होता, जबकि रोनाल्डो। आधे ही खाना देख रहे हैं, और खाना देख के चौंक गए, इतना तगड़ा पनीर बनाया है मैंने। कौन सा वाला पनीर बना रहे हैं? सब मिक्स है। तो इसी सोफे के खाना खाएंगे। बंद कर दो। फाइनली सारा खाना लग गया, और ये गद्दा हमारा आज खाने का काम आ गया। बैठ के भी आराम से इसमें खाने का आधा अच्छा हुआ, मैंने आधा ही खोला। वाइट वाला कवर कटेगा, खा के बताते हैं। खा के देख। इतना तगड़ा। शिमला मिर्च डाल देंगे सब। क्या क्या डाल देंगे तुम इसमें? वाह क्या बना है।
सही हो जाएगा, जोर से गया, आवाज़ नहीं जा रही होगी, जोर से गया। चुप रहे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसका, लेकिन मस्त हो रहा है। बाहर के पनीर से भी बहुत अच्छा है। तो हमने खाना खा लिया, अब हम फूल गई। सोफे का अनबॉक्स करें। ओए ये देख। तो ये कुशन भी देखो ये पन्नी के अंदर बंद है और जैसे ही आप इसको खोलोगे ये फूल जाएगा, ऐसे दिखा। पिछली बार मैंने यही वाला सोफा कम बेड मंगाया था, उसमें कलर भी यही था और उसमें कुशन थे, लेकिन वो फूले हुए ही दिए थे। इस बार इनने कुछ अलग ट्राई किया है, अच्छा ट्राई है। तो अब हम बताएंगे कैसे कैसे बना सकते, कैसे भी बने। क्या बना? बनाए ये एक ये बन गया, ठीक है। क्या बना? वो बेड है, पीछे से वाला बेड है, और एक ये बन गया। इसको आप ऐसे आराम से सो के बैठ सकते हो, इसमें आप लैपटॉप चला सकते हो। नेक्स्ट अब इसका हम आपको सोफ़ा बना के बताएंगे। तो ये बड़ा मैजिकल सोफा टू वाट और चीज़ें बन सकती है जिसमें सो सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ये गद्दा बिछा के इसके ऊपर अब ये बेडशीट बिछा देंगे, तो ये बेड सा बन जाएगा। You can miss the flowers। जैसा कि यहाँ मच्छरदानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो अभी हम मच्छरदानी लगा रहे हैं। तो फाइनली इसमें भी मच्छरदानी लग चुकी है। तो जैसे कि मच्छरदानी लग गई है ये वाली, और बेड भी लग गया ये वाला। तो ये वाला सोफ़ा कम बेड आपको अगर देखना है तो आप ले सकते हैं। ये मुझे 5500 में मिल गया था कार्ड वगैरह लगा के, वरना ये आपको 6000 में मिल जाएगा बिना कार्ड के। और ये 6x6 है। बाकी आपने देख लिया होगा आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और मतलब इतना अभी 6x6 का इस रेंज में शायद मिलता नहीं है, पहले मिलता था 6-7 हज़ार में मिल जाता था, लेकिन अब अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में आप देखोगे तो बहुत महंगे हैं। मैंने ये वाला मंगाया था मिंत्रा से, तो वहाँ पे मिल जाता है, मतलब ये ठीक ठाक मिल जाता है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टाटा, टेक केयर।